कलयुग के ऐसे 5 सत्य जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ही कर दिया था और वे सत्य आज के युग में सच साबित हो रहे हैं। माना जाता है कि चारों युग में कलयुग सबसे शापित युग है, जहां मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। यह बात महाभारत काल की है, जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, द्वापर युग समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो हमारे मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके हमें आने वाले युग के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। पांडवों का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर मुस्कुरा कर देखा और बोले कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले आप सभी को जंगल में अलग अलग दिशा में जाना होगा और जो भी आपको सबसे पहले दिखाई देता है उसके बारे में आकर मुझे वर्णन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पांचों भाई आज्ञानुसार अलग अलग दिशा में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय पश्चात पांडव जंगल से वापस आ गए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को आकर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को देखकर कहा कि अब मैं आपको कलयुग के बारे में 5 सत्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक एक कर बताइए कि जंगल में आपने क्या देखा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी बोले कि प्रभु, मैंने जंगल में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। उसे देखने के बाद मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। कृपया करके मुझे इस विचित्र हाथी के बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और पर उनकी मंशा कुछ और ही होगी। ऐसे व्यक्ति जो सामने से तो घनिष्ठता दिखाएंगे, मित्र बनकर रहेंगे, परंतु मन में जहर और ईर्ष्या भरी रहेगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज रहेगा और अपने अपनों को ही बर्बाद करने लगेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तुम मुझे बताओ कि जंगल में तुमने क्या देखा। अर्जुन बोले, प्रभु, जंगल में एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेद रचनाएं लिखी थी, परंतु वह पक्षी मांस का सेवन कर रहा था। उसे देखकर मैं तो हस्त-व्यस्त रह गया हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो लोगों की नज़र में बहुत ज्ञानी होंगे, धार्मिक होंगे, पंडित होंगे, परंतु वास्तव में उनके मन में छल कपट और लालच भरा होगा। ऐसे लोग इसी लालच में रहेंगे कि कब कोई दंपत्ति मरे और कब हम उनकी संपत्ति पर हक जमा सके। वास्तविक रूप से संत तो होंगे, परंतु उनकी मात्रा बहुत ही कम होगी। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दिया। भीम बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, कलयुग में मानव अपनी संतान को इतना स्नेह करने लगेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। उनके ममत्व के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधन में बंधी रहेगी, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को धर्म और भक्ति के मार्ग पे चलने की प्रेरणा भी नहीं देगा। इस तरह कलयुग में मनुष्य मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएगा। भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने जंगल में एक विचित्र घटना देखी। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से तेजी से गिरकर नीचे आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली विशाल शिलाएं भी उसे रोक नहीं पाई, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो शिला रुक गई। इस घटना को देखकर मैं अचंभित रह गया हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नकुल, कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की ओर अग्रसर होगा, तब उसके पतन को उसका इकट्ठा किया हुआ धन या बड़े से बड़ा कोई भी सत्ता रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, किंतु हरि नाम से उत्पन्न होने वाला एक छोटा सा पौधा ही उसका उद्धार करेगा। इसीलिए कलयुग में मनुष्य के लिए उसके पतन से बचने का एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। इसके बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे, परंतु उनके मध्य में एक कुआं ऐसा भी था जो कि सबसे गहरा था, परंतु वह सूखा था। प्रभु, यह कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे हुए कुएं के मध्य में एक कुआं सूखा हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सहदेव, कलयुग में ऐसे ही मनुष्य होंगे, चाहे वह कितने ही परिपूर्ण हो, परंतु वह किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे। वह छोटे छोटे आयोजनों में दिखावा करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन बर्बाद कर देंगे, परंतु अपने आसपास
किसी जरूरतमंद की मदद कभी नहीं करेंगे। धनवान व्यक्ति निर्धनों का उपहास करेंगे पर कभी भी उनकी मदद नहीं करेंगे, चाहे वो उनके करीबी ही क्यों ना हो। कलयुग में कहीं तो अन्न सड़ रहा होगा और कहीं व्यक्ति भूख से मर रहा होगा। इसीलिए सहदेव तुम्हें जल से भरे हुए कुएं यानी कि धनवान लोग और उनके बीच में सूखे कुएं यानी कि निर्धन और जरूरतमंद दिखाई दिए। हे सहदेव, कलयुग में जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करने में रुचि रखेगा उस पर परमात्मा का आशीर्वाद सदा बना रहेगा और वह व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। तो यह थे कलयुग के वो 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे और आज के समय में यह पूर्ण रूप से सत्य भी है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक अगली कहानी के साथ। हरे कृष्णा।